बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 1 नवंबर 2025 का दिन है। मैं इस वक्त अपने गांव फाजिल शाह में मौजूद हूं और फाजिल शाह हिफाजती बंद के नीचे का जो मंजर है वो मैं आपको दिखाता हूं। और इसके साथ सबसे अहम बात के जो कल एक ऑफिशियल राय से जो खबर मिली है कि कुछ लोगों को पैसे जो कम मिल रहे हैं, उसकी वजह क्या है। चूंकि 3 चेक सप्लाई किए गए थे, यानी 3 जगह पे डाटा वेरीफाई होना था, तो उसके बाद पैसे मिलने मकानात के। बहुत सारे दोस्तों की मुझे भी कॉल्स आ रही हैं कि मेरे 3 कच्चे मकान थे, कमरे थे, तो उसका मुझे 10,000 मिला, या 4 एकड़ साथ मेरी कास्ट भी थी, तो कुल मिलाकर मुझे 10,000 मिला। और किसी को एक कमरे का कच्चे का 2.5 लाख मिला है। तो ये तजाद या ये फर्क क्यों है, इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ, कुछ और भी बातें हैं। अब सिर्फ मैं आपको उधर जाकर कैमरे से जूम करके मैं आपको दिखाता हूं कि फाजिल शाह, ये पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब का बाग है, और इसी रास्ते से हम भी गुजर के जाते हैं। हमारे भी आगे घर है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इतना बड़ा डिजास्टर, तबाही बर्बादी के कम से कम 8-10 फुट तक यहाँ पे पानी था। मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर डाटा वो अगली बात करते हैं। देखें, ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि एक दफा मैं स्टैंड से ये इसको उतार लूँ। ये देखें, इस साइड पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, जहां तक ये कैमरा जूम करता है मोबाइल, तो ये देखें वहां पे एक दरख्त, कीकर का दरख्त, वो सब्ज नजर आ रहा है, या कुछ पौधे हैं जो बड़े तनावर हैं, वो बचे हुए हैं। और बाकी जिसका कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो 10-10 साल पहले लगे हुए थे, अब वो भी खत्म हो चुके हुए हैं। अब इस साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये सारे जो कम से कम इसको 8-10 साल हो गए इस बाग को लगे हुए, तो ये इतना, ये देखें परली साइड पे जो बाग है वो काफी तनावर दरख्त थे और वो बच गए। और इसमें अगर ये रो में आपको दिखाऊं ना, ये देखें, इसमें कोई एक भी पौधा नहीं बचा। और जहां पे मैं जूम करके दिखा रहा हूं, वो सामने आपको सब्ज दरख्त नजर आ रहा है। इससे परली साइड पे बैरिस्टर रज़ायात हराज साहब का बाग है, वो भी इसी उम्र का, इसी लेवल का है, और कुछ इससे बड़े पौधे थे, उनमें तो एक ही नहीं बचा। यही आलम उस बाग का भी है। अगर हम स्पर बंद के ऊपर जाएं तो इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत बड़ी तबाही थी। कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि 2014 का जब सैलाब आया था तो वो 8-10 दिन में पानी आया गुजर गया, कुछ छोटे पौधे सूखे थे, इस तरह के नहीं। अब यहाँ पर कितना 16-17 दिन तो बड़े लेवल पे पानी रहा, और वैसे 1 महीना, यानी आप समझ लें कि 29 अगस्त को यहाँ पर पानी दाखिल हुआ था, और 29 सितंबर तक भी यहाँ पे पानी मौजूद रहा है। अब मैं अगली बात करता हूँ उधर मोबाइल को कैमरे पर लगा, अपना उस स्टैंड पर लगाकर। अब ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक पानी आया। जो आपको नीचे कलर नजर आ रहा है ना, बिल्कुल विजिबल नजर आ रहा है कि ऊपर डार्क ब्राउन है, उसमें आपको नजर आ रहा है, वो तो वैसे सूख गया है। और जहां पर एक पेंट सा कलर नजर आ रहा है मिटियाला, यहाँ तक पानी था। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा डिजास्टर था। और इस साइड पे ये भी मंजर मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का। चलें जी, मैं आप लगा के यहाँ पे कैमरा, यानी मोबाइल, आप इसे कैमरा भी कह लें, मोबाइल ही कह लें, तो यहाँ पर लगाकर मैं अगली साइड पे आपको चलें अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि मैं रास्ते पे खड़ा हूँ, तो फिर कोई आ गया तो फिर वो मसला बन जाएगा उनके गुजरने का। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। बस जी, चलें जी। अब पता नहीं मैं कैसा फिट अकेला हूँ, थोड़ा नीचे कर लूँ, मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ऐसे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि वो जो 3 चेक सप्लाई होते हैं, इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा था। तो उसमें सबसे पहले तो नादरा से डाटा वेरीफाई होता है, और उसके बाद PITB, यानी जो लैंड रिकॉर्ड है, ज़मीन का ऑनलाइन आजकल तमाम मुआवज़ात चकूक का जो डाटा है वो डिजिटल हो चुका हुआ है, और वो ऑनलाइन है, तो वो डाटा वेरीफाई करते हैं कि मालिक ज़मीन ये वो। तीसरा जो सबसे अहम है और जिसकी बुनियाद पर पैसे दिए जाते हैं, अब देखिए ना, मैं बताता हूँ, जो डाटा उन्होंने वेरीफाई नादरा से करना है वो तो हो गया सभी का, जो वो इसी जिले के रिहायशी है या अगर किसी और जिले के हैं, उसकी जमीन रकबा है, तो वो उनका डाटा ऑनलाइन मालिक की जमीन है। अब जो रियाया है, मुजारे हैं, उनको भी मिल रहे हैं।
अब पैसे कम होने की असल वजह जो तीसरा चेक अप्लाई करते हैं, चेक अप्लाई का मतलब ये होता है जांच पड़ताल आपसे से मिलने या वेरिफिकेशन या डाटा वेरीफाई करना, देखना कि क्या इसका नुकसान हुआ है। ये सादा लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं। तो तीसरा जो चेक अप्लाई किया उन्होंने, वो अर्बन यूनिट वाला के तस्वीरों को देखते हैं। इस हवाले से कल एक मीडिया पर्सन का शख्स असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान से सवालात कर रहा था, और वो जो डिस्बर्समेंट सेंटर या कैंप साइट उसके अंदर गया हुआ था, काफी लोग बैठे थे, बड़ा आला इंतजाम है, वो मैं पहले बार आपको बता चुका हूँ। तो वहां पर एक शख्स से जब वो उसकी बात होती है तो उसने कहा कि मेरे गालबन उसने बताया कि 4 एकड़ मेरी काश थी और 3 या 2 कमरे उसने बताया थे कि मेरे थे, तो मुझे 1,10,000 मिला, तो ये इतने पैसे कम आए, मैं क्या करूं ये वो। फिर वहीं से वो आप शायद आपने भी देखी होगी वीडियो, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता है, वो भी वहां पे मौजूद होते हैं, उनसे कहते हैं, पहला सवाल ये करता है कि ये वजह क्या हो सकती है कि लोगों के पैसे कम आ रहे हैं, किसी को पूरे मिल रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं। तो उनका कहना था, जो असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि देखे हमने वो तस्वीरें पिक्टोरियल फॉर्म में, वो जो चीजें होती है फॉर्म होता है, उसको हमने देखना होता है, और फिर जो डाटा लिया जा रहा था तब तो 4, 5, 6 इदारे उसमें शामिल थे, उनका एक एक नुमाइंदा शामिल था, जैसे पाक फौज का एक जांबाज सिपाही भी साथ था, और इसके अलावा लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, महकमा रेवेन्यू और अर्बन यूनिट, ये लोग थे और कर रहे थे। और जब इन्होंने सारा कुछ वेरीफाई कर दिया, तमाम ने डाटा और इनके सिग्नेचर सारा कुछ उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि हमने तस्वीर का हर एंगल देखना होता है कि तस्वीर किस तरह से बनी हुई है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने ये बताया कि एक पक्का घर गिरा हुआ है, और नहीं, पक्का घर है, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं और कच्चा साथ गिरा हुआ है, या उन्होंने कहा कि पक्का गिरा हुआ है, साथ कच्चे की दरारें, कच्चा की दरारें कैसे हो सकती, कच्चा तो वैसे गिर जाना था। तो इस तरह की उन्होंने बात की, और उसमें उनका कहना था कि बस फिर हमने सोचा कि ये एक ही कमरा होगा और दूसरा साथ ऐसे लिखा होगा, तो उन्होंने एक ही कमरे का दे दिया। अब जो सबसे अहम बात है, गुज़श्ता 3-4 दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि आया किसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि कुछ क्रेडिबल सोर्स जो होते हैं, जैसे ऑफिशियल जराए से भी पता चल जाता है, दोस्त भी बताते हैं, तजर्बे की बुनियाद पे ऑब्जर्वेशन जो डाटा एनालिसिस किया जाता है, तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो उसके बाद फिर एक जानना था कि किसी सरकारी ऑफिसर के जराए से हमें पता चले या वो खुद ही बताए कि आया की सूरत हाल क्या है। तो बहरहाल कल जब हमने खुद असिस्टेंट कमिश्नर जो कि एक तहसील का सरबराह होता है उसकी जबानी सुना, तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो डाटा लिखा जा रहा था या कलेक्ट किया जा रहा था वो तो ठीक था, मतलब सारा वो उनको पीडीएमए के जो उन्होंने इदारे जिनको शामिल किया बतरीके एहसन बहुत अच्छा काम और बड़ा जबरदस्त। लेकिन जब अर्बन यूनिट का जो शख्स था, या तो वो अनट्रेंड था, या फिर उसको इतनी जल्दी कहा गया था, हिदायत इंस्ट्रक्शन थी कि आपने जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। हमारा जो 80 मुरब्बा एकड़ जो फाजिल शाह का जो रकबा जेरे आब आता है, बाकी कुछ ऊपर है प्रोटेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर उन्हें 15-16 दिन लग गए। तो उसके अब मैं इसकी अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ऐसे खड़ा था, जब वो मैं इंतजार कर रहा था, जब मेरे पास आए, साथ ही मेरा घर है, तो उन्होंने कहा जी साकिब साहब आप जल्दी करें जी, हमें लेट हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल लेट हो रही है, जाहिर सी बात है, आप जल्दी में, हम भी जल्दी में, चले करें जी, सीधे हो जाए, तस्वीर बना दें। अब जहां पे मैं खड़ा था वही तस्वीर बन गई। अब उसी वक्त बातों में मेरी तस्वीर बन गई और मैंने ऐसे देखा कैमरे की तरफ और मुझे भूल गई, मैं फिर भागा हुआ गया। जब मेरा सर्वे हो गया, वो भी मैं बात बताता हूँ, मैं जब वो अगले भैनी या खूह पे गए तो मैं भागा हुआ गया, मैंने कहा यार मेरी तस्वीर तो नहीं बनी। अब देखे ना, मैं ये सारे सिस्टम को समझता हूँ, मैं ऐसे डबल माइंडेड हो गया। उन्होंने कहा सर जी आप ये बताएं, आप पढ़े लिखे हैं और डाटा अगर तस्वीर हो तो डाटा सबमिट होता है। मैंने कहा वो तो नहीं होता, मैं खुद ही सोच रहा था, क्योंकि ये अपना इस सोशो इकोनॉमिक सर्वे के मैं ट्रेनिंग भी करके आया, मुझे भी कहा गया, लेकिन मेरे पास 9th 10th की इंग्लिश है, तो टर्मिनल क्लासेस है, तो मैंने तो माजरत कर ली थी, अपना बंदा देकर जहाँ वहां से आ गया था। और तो मैंने कहा नहीं होती, कहते आपकी पहले तस्वीर ली थी। फिर जब मेरे वालिद साहब के कमरे लिखे जा रहे थे, 3 गिरे हुए थे और 2 दराड़े पड़ी थी जो मेरे नाम थे, तो उनका उन्होंने तस्वीर ली और कमरे का जो एक तस्वीर बना रहे थे ना, वो एक एंगल से वो उनको था कि 3 एंगल से आपने लेनी है, 2 एंगल से, आगे से, पीछे से। तो वो जिस तरह से ले रहा था, मैंने कहा भाई ये तो मिट्टी की ढेरी नजर आएगी ना, आप एक दरवाजा बीच में फंसा खड़ा है नजर आ रहा है, आधा दरवाजा फंसा खड़ा है और गार्डर पड़े हैं, बाकी चीजें पड़ी हैं, तो आप थोड़ा सा विजिकल करके बनाएं, कि विजिबल बनाएं, विजिबल बिल्कुल क्लियर नजर आए कि यहाँ पर चीज है और मकान है। फिर उसको मैंने कहा ये बना, एक तो उन्होंने बना ली, फिर दूसरे कमरे की मैंने कहा इस दरवाजे को भी बीच में लेके आए और ऐसे बनाए, और बैक साइड पे आपने बनानी वहां पे बना ले, ऐसा ना हो कि ये मट्टी की ढेरी नजर आए। 3 हमारे कमरे गिरे हुए हैं, वो तो सेटेलाइट से, अभी अगर हमें पैसे नहीं मिलते तो हम तो जो ग्रीवियंस कमेटी है हर तहसील लेवल पे
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में अगर आपको पैसे नहीं मिले, परेशान हो, किसी को भी कोई मसला है, तो आप वहां पे एप्लीकेशन दें, दरखास्त दें, ग्रीवियंस कमेटी बैठेगी जो आपके दुख का उजाला करेगी। आप समझ लें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, वहां पर वो दोबारा टीम को भेजेगी, वो चेक करेंगे और उसके बाद फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। तो अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं तो कहूंगा कि सैटेलाइट निकालें और सैटेलाइट से देख के मेरे कमरे कितने थे और अब कितने हैं। तो मतलब वो तो हमारा अच्छा, इसके अलावा मेरा मलबा पड़ा है, दरवाजे तीनों कमरा जात के मतलब पड़े हैं और इसके अलावा गार्डर पड़े हैं और बाकी साजो सामान भी पड़ा है। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं तस्वीर, अब देखें दो अगर किसी के मड हाउसेस या दो कच्चे घर जो है वो गिरे हैं, कमरे मतलब दो घर नहीं दो कमरे गिरे हैं, तो उनकी उन्होंने तस्वीर एक तरह से ले ली। मैंने देखा अपनी आंखों से, ये हमारा इलाका हम देखते इधर उधर जाते हैं तो यानी मट्टी की ढेरी लगी होती है, जब कच्चा घरौंदा गिरता है ना तो सारी चीजें धंस जाती है और ऊपर दीवारें ऊपर आ जाती है, मट्टी की ढेरी। ऐसे आम बंदे को लगता है यार ये तो मट्टी की ढेरी पड़ी है, तो उसमें तस्वीर लेना भी बड़े, अगर कहीं से मुमकिन हो कि ये कमरे की ही कोई बाकियात है और उससे खड़े होकर तस्वीरें बनाएं और दो कमरा जात की इस एंगल से तस्वीर बनाई जाए कि मतलब पता लगे, और आगे जब जांच पड़ताल हो, वेरिफिकेशन डाटा हो, तो उसके बाद पता चले कि इस शख्स के वाकई दो कमरे हैं जिससे लग रहा है जिस एंगल से। अब वो अर्बन यूनिट वाले को इतनी जल्दी होती थी, ऐसे यूं करता था, तस्वीर जहां पे उसका कैमरा फिट हुआ तस्वीर उसने जड़ दी कर दी। और मुझे लग रहा है कि उनके पास ट्रेनिंग का भी फुकदान था। अगर अर्बन यूनिट की ये गवर्नमेंट टीचर्स लिए जाते, या जो ट्रेनिंग तो इनको भी दी होगी, इनको भी जाहिर सी बात है ट्रेनिंग के बाद ही आए, ऐसे थोड़ी आते हैं, लेकिन इनको कुछ और चीजें भी समझ आनी चाहिए थी। अब लोगों के मोहम्मदपुर नशेब हमारा नवाही मौजा है, वहां पे रात को एक दोस्त कॉल कर रहा था कि बुजुर्ग है, उसके 2 एकड़ उसकी काश थी, 3 उसके कच्चे घरौंदे थे और उसको 10,000 मिला। उसके बेटे के 2 घरौंदे कच्चे थे, उसको 75,000 मिला। और एक का एक कच्चा घरौंदा था, घरौंदा नहीं मतलब कमरे की मैं बात कर रहा हूँ, घरौंदा पता नहीं कैसे आ जाता है, घर का तो वो पता नहीं किसी का लिखा ही आया, इसे कमरे लिखते गए। अगर पूरा घर करके लिखते, सारा तबाह लिखते, वो तो कच्चे का 5 था, पक्के का 10 था। अब इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि एक कमरा लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो उसके हिसाब से तो जिसका एक कच्चा घर मिला उसको 2.5 लाख मिला। हमारे फाजिल शाह में भी इधर साथ ही जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो चंद 2 फरलांग के फासले पर घर है, उसको भाई को भी एक कमरा उसका कच्चा था गिरा, उसको 2.5 लाख मिला। और कल हमारे रिश्तेदार है इस साइड पे एक आधे फरलांग पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उसका पक्का कमरा था, दराड़े पड़ी हुई थी और गिर गई थे एक ऑफ साइड, तो उसको 75,000 मिला है। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब ये जो खुलासतन मैं आपको बता देता हूँ इस पूरी गुफ्तगू का, कि अगर आपका अर्बन यूनिट की वजह से या तस्वीर की वजह से उनको वहां पे चेक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, या जब वो डाटा वेरीफाई करते हैं या चेक अप्लाई करते हैं, अर्बन यूनिट वाले तस्वीरों को देखते हैं और उसके बाद पैसों का फैसला करते हैं, तो अगर आपके नहीं आए तो ग्रीवियंस कमेटी जो है, आप यानी ग्रीवियंस का दुख गम या सादा लफ्जों में कहूँ कि आप शिकायत वहां पे करें, दरखास्त दें, दोबारा टीम आएगी, आपको देखेगी। ये 1 महीना पैसे चलने हैं, तो आप परेशान ना हो किसी किस्म में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, वो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि हर मुस्तहिक को पैसे मिले और किसी हकदार के अलावा कोई है वो ना ले। तो यही चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए हमारे पास है, हमने सारों को देना है। अभी तक 6 से 7 अरब रुपए तकसीम हुआ है, अभी आप समझ 93-94 अरब रुपया अभी आपका पड़ा है। आप परेशान हो, सभी को पैसे मिलेंगे। पीडीएम पंजाब की तरफ से जबरदस्त सर्वे किया गया है, लेकिन ह्यूमन एरर भी तो हो सकता है ना, इंसानी गलती भी तो हो सकती है। ठीक है, उसने तस्वीरें बनाई, अब वो अर्बन यूनिट वाला मजबूर था, वो कहता है ये ढेरी मट्टी के घर है, गिरा पड़ा कमरा, अब इसकी मैं कैसे तस्वीर, उसने बनाई। अब आगे समझने में थोड़ी गलती हो गई, 2 कमरे थे उन्होंने 1 लिख दिया। अगर दोनों नहीं तो उन्होंने कहा यार ये तो कहीं लग रहा है कि किसी मट्टी की ढेरी पे इन्होंने ऐसे बना दी हो। तो देखें, आप जब दोबारा जाएंगे ना तो आपको भी पता होगा कि मैं जा रहा हूं तो मेरा गिरा है तो मैं जा रहा हूं, नहीं तो टीम वहां पे आएगी आपका गिरा ही नहीं है तो आप झूठ बोल सकते हैं। तो वो दोबारा वो जाएंगे जिनका ओरिजिनल रह गया और गिरा हुआ है, तो वो जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे, परेशान ना हो। ये एक मसला था जो मैंने तफसील के साथ डिस्कस कर दिया। रात को भी दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, यार मेरे काम आए फलां के ज्यादा है। और बाकी ये समझ लें कि 27 अजला मुतासर हुए हैं, 27 अजला के 37 जो है कैंप साइट बनी गई है, 2-2 तहसीलों को भी मिला के बनाई गई है। तो इस तरह की सूरत हाल, अब थोड़ा टाइम लगेगा, 1 माह तक पैसे चलेंगे और रोजाना 400 से 500 तकरीबन 500 लोगों को जो है कंपनसेट किया जाता है कैंप साइट पे, और सारों को मैसेजेस आते हैं। और बाकी अल्फाबेटिकल आर्डर से भी कुछ लोग कल बता रहे थे, ए से मतलब ए से शुरू है, कुछ के रैंडमली फिर कहीं और से आ गए, तो वो मिला जुला सा रद्द अमल
रुझान है लोगों का जो मुझे फीडबैक देते हैं, तो वो कहीं से भी डाटा उठा लेते हैं। तो आप समझ लें कि आपने परेशान नहीं होना। हर मौजे का हर शख्स रोजाना अपना मैसेज चेक करे, शाम को भी सुबह को भी। और इसके साथ पटवारी भी आप कॉल करके बता रहे हैं, पटवारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि मैसेजेस लोग थोड़े कम पढ़े लेकिन उनको नहीं पता बिजली का मसला, लाइट का मसला, मोबाइल नहीं है, तो आप कॉल करके उन्हें बताइए। मुतलका पटवारी बता रहा है। आप तो अब फाजिल शाह के मुबैना जो पटवारी का मुंशी है उसने बताया कि 17 लोगों के और पैसे आ चुके हैं, वो मंडे को मिलेंगे। और आज मैसेजेस नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल इतवार की शाम को आएंगे और सोमवार को फिर आपको बुलाया जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 3962, इस्लाम पर 2900, रावी में जस्से पर 1100, शादरा पर 821, बल्लो की पर 7900, सदरई बराज पर 3900, चनाब में मराला पर 6900, खान की पर 5000, कादराबाद पर 0, त्रिमुबराज पर 0, पंजनत पर 10,000, मंगला डैम से 31,000, रसूल पर सखराज 11,000, त्रिबेला डैम से 35,000, काबुल दरिया में 8,000, कालाबाग पर 24,000, चश्मा पर 50,000, तौसा पर 46,000, गुड्डू पर 44,000, सक्खर पर 8500 और कोटरी पर 8,330 क्यूसेक। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।